हेलो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि टाइटल में लिखा है कि निफ्टी की 22,800 के यहाँ की तैयारी है, तो इतनी बुलिशनेस हमें क्यों दिख रही है, उसके लिए जो कुछ हमने एनालिसिस किया है वो क्यों बता रहा है कि मार्केट 22,800 तक जा सकता है, इसका पूरा डिस्कशन डेली चार्ट हो, 15 मिनट्स का चार्ट हो, निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा चार्ट यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन, पीसीआर और विक्स के आंकड़े भी देखेंगे, एफआईआईज डीआईआईज की बिकवाली, इसका भी हम यहाँ पर कुछ डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्टर की भी बात यहाँ पर होगी। मतलब ओवरऑल आपको पूरी तरह मार्केट की जानकारी मिले, ऐसा ये पूरा वीडियो होने वाला है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि मार्केट में आज किस तरह से ट्रेड बना। देख लीजिए, मार्केट में आज निफ्टी जो था वो 22,466 एक 62 पॉइंट्स की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी अच्छी बढ़त के साथ 138 पॉइंट्स की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है, उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ देख लीजिए, आज जो बढ़ने और गिरने वाले स्टॉक ऑलमोस्ट सेम थे, इसलिए थोड़ा साइडवेज आपको पूरा दिन देखने को मिला। दोस्तों, अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने ये बात की थी कि आज मार्केट में साइडवेज मूवमेंट हो सकती है, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट बड़ी मूव मत करें। तो आप हमारे वीडियो से कई सारे चीज़ें सीखते हैं और उसके साथ साथ आप पहले ही अलर्ट हो जाते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती है और उससे फ़ायदा होता है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि टॉप गेनर में एम ज़बरदस्त बुलिश रन में है। ऑलमोस्ट 6% के अराउंड की ज़बरदस्त तेजी एम में देखने को मिली। फिर ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपीसीएल, इसमें तेजी देखने को मिली। अगर हम देखें तो सिप्ला में कई दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है। सिप्ला में वहाँ पर बिकवाली हो रही है, कभी ये टॉप गेनर बन जाता है, कभी ये टॉप लूज़र बन जाता है। तो सिप्ला में थोड़ा आपको ध्यान से ट्रेड करना होगा। आज ये टॉप लूज़र है, 1.6 के अराउंड यहाँ पर उसमें बिकवाली देखने को मिली। टीसीएस, एसबीआई, यहाँ पर भी बिकवाली थी। एफआईआईज डीआईआईज के अगर आप आंकड़े देखें तो एक राहत की चीज़ बुल्स के लिए है, क्योंकि एफआईआईज जितनी बिकवाली कर रहे हैं उससे ज़्यादा की जो खरीदारी है वो डीआईआईज कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। दो दिनों से ये चीज़ हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ जितनी बड़ी बिकवाली एफआईआईज कर रहे थे तो वो कम हो गई है, अभी थोड़ी ही बिकवाली एफआईआईज कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी बुलिश हमें कह रही है। तो इसीलिए 22,800 का जो लक्ष्य है उसके लिए ये एक पॉइंट था कि ये क्यों हो सकता है। तो ये जो ट्रेंड दिख रहा है एफआईआईज डीआईआईज की बाइंग सेलिंग वाला, तो ये बता रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस हो सकती है। उसके बाद विक्स का अगर हम डेटा देखें तो विक्स में भाई कई दिनों से 20 के अराउंड ही विक्स है, जो कि एक मार्केट में फियर दर्शाता है। बट फिर भी वहाँ पर अभी स्टेबल है। मतलब कुछ दिनों पहले तो काफ़ी बढ़ रहा था, बट अभी 20 के अराउंड वो वहाँ पर स्टेबल है। तो थोड़ी राहत की चीज़ और है बुल्स के लिए। अगर आप ऑप्शन चेन देखें तो ऑप्शन चेन बुलिश है। ऑप्शन चेन में 22,500 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 22,400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके बीच में ही मार्केट की मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर कोई बड़ी मूव आनी है मार्केट में तो 22,500 अगर तोड़े तो ही बड़ी मूव कोई आएगी, या फिर नीचे 22,400 अभी तोड़े तो ये यहाँ पर भी नीचे मूव आ सकती है। तो थोड़ा ऑप्शन चेन का डेटा यहाँ पर बुलिश है, क्योंकि 22,800 के यहाँ भी कई सारी पोजीशन बनी हुई है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो यही दिख रहा है। तो ये एक बुलिश सिनेरियो है ऑप्शन चेन में। पीसीआर का डेटा थोड़ा सा आपको चिंता में डाल सकता है, क्योंकि पीसीआर जो है वो 1.22 के अराउंड है। मतलब वो एक से ऊपर है। एक से ऊपर जब भी कभी आपको पीसीआर का डेटा दिखे तो थोड़ा आपको सावधानी से ट्रेड करना है, क्योंकि बुलिश मूव थोड़ी वहाँ पर रुक सकती है, ऐसा ये पीसीआर का डेटा दिखाता है। तो उसको थोड़ा आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। ओके, और उसके साथ साथ अभी हम जाएंगे निफ्टी के डेली चार्ट पर और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देख लीजिए, निफ्टी का जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में जो फिर से आज जो कैंडल बनी है, देख लीजिए वो एक फिर से काफ़ी मतलब नीचे से यहाँ पर रिकवरी होती हुई एक कैंडल बनी है। हम इसे हैंगिंग मैन नहीं कहेंगे, इसे तो हम हैंगिंग मैन कह रहे थे, बट फिर भी एक चीज़ हो रही है 2 दिनों से, नीचे प्राइस जा रही है और ऊपर ऊपर क्लोज हो रही है। नीचे प्राइस जा रही है और बाद में बुल्स उसे बुलिश यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। तो बुल्स के लिए ये अच्छी चीज़ है कि वो नीचे से मार्केट ऊपर ले जा रहे हैं, बट चिंता की भी ये चीज़ है कि मार्केट नीचे भी जा रहा है।
तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट नीचे भी जा रहा है, सेलर्स भी एक्टिव है मार्केट में, काफ़ी बड़ी जो वॉलेटिलिटी है वो आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जो लास्ट फेज़ है इलेक्शन का वो अभी इंडिया में चल रहा है। तो ये चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। जो कैंडल्स है मतलब ठीक है ग्रीन है, बट ज़्यादा कुछ इससे हम बुलिश हो ऐसे कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा आपको सावधानी से ही यहाँ पर ये चार्ट देखकर आपको थोड़ा ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पर और देखेंगे इम्पॉर्टेंट लेवल, जिससे कि आप कल के दिन मार्केट में ट्रेडिंग करें। जैसे कि देख लीजिए, आज पहले थोड़ा हम देख लेंगे कि किस तरह से ट्रेड बना। आज मार्केट में क्या हो रहा है कि थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होती है या फिर फ्लैट ही कहें, वहाँ पर ओपनिंग होती है और फिर मार्केट में थोड़ी सेलिंग आती है। सेलिंग आने के बाद 350 के अराउंड मार्केट सपोर्ट लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल अब बन गया है, जो कि है आज का लो। और ये इंपॉर्टेंट मतलब 350 कई दिनों से हमने बताया था आपको कि जो कुछ चार्ट पर भी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था पहले, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो मार्केट अगर नीचे कहीं आता है तो 350 के अराउंड आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर बुलिशनेस दिखे तो आप ज़रूर बाय करें। उसके बाद मार्केट की फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर ये जो है 420 वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये तोड़ता है और बाद में मार्केट पूरी तरह साइडवेज हो जाता है और इसके अंदर ही मार्केट में ट्रेडिंग होती है। तो ये इस रेंज में अभी पूरा मार्केट है, देख लीजिए ये रेंज 22,500 एंड 430। तो इस रेंज में अगर कल ओपनिंग होती है तो आपको देखना होगा कि इस रेंज पर प्राइस किस तरह से बिहेव करती है। अगर ये इस रेंज के यहाँ पर अगर आके नीचे से ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखे तो आप यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ नीचे आता है और बुलिशनेस दिखते तो आप यहाँ बाय करेंगे। अब कोई अगर टूटता है ये जो लेवल ऊपर वाला 22,500 टूटता है तो फिर बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो आप थोड़ा ब्रेक होने के बाद वहाँ पर थोड़ा वेट करें और उसके बाद फिर बुल बन जाए। अगर ये नीचे तोड़ता है 430 वाला जोन अगर तोड़ता है तो फिर आप सेलिंग कर सकते हैं मार्केट में। बाकी जो लेवल्स है वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, आप पॉज करके ये लेवल्स आप नोट डाउन करें, उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, ऊपर और नीचे दोनों के लेवल हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, तो इस तरह से हमने निफ्टी का पूरा एनालिसिस किया, पूरा मतलब देख लिया कि किस तरह से सारी चीज़ें ओवरऑल जो था, मतलब ऑप्शन चेन हो, विक्स हो, उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो इस इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या करना है कि कल के दिन मार्केट में अगर ये ब्रेक होने के बाद ही ये जो जोन है या फिर कंसोलिडेशन है, ये ब्रेक होने के बाद ही आपको कोई बड़ी मूवमेंट या देखने को मार्केट में मिलेगी, जो कि मार्केट को 22,800 तक ज़रूर ले जा सकती है कुछ दिनों में। तो इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी का पहले हम देखेंगे डेली चार्ट। यस, बैंक निफ्टी का चार्ट में एक खास बात थी जो मैंने पहले ही बता दी थी कि जो क्लोज है आज का वो काफ़ी अच्छा है। मतलब कैंडल अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी है निफ्टी से, तो अगर हम तुलना करें तो इसका एक इंपॉर्टेंस ये है कि जो 48,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो आज बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर तोड़ा है, कंफर्टेबली तोड़ा है। उसके ऊपर फिर बैंक निफ्टी कई देर तक रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है बैंक निफ्टी ट्रेडर के लिए कि ये ब्रेक किया है। तो यही एक खास बात है जो बैंक निफ्टी में हमें दिख रही है। ये तोड़ने के बाद अभी ऊपर वाले जो लेवल्स है वो अभी ओपन है, तो किन लेवल पर आपको बाइंग सेलिंग करनी है उस पर हम अभी डिस्कशन करेंगे। देख लीजिए आज मार्केट में किस तरह से बिहेव किया हम देखेंगे। यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है, थोड़ा मार्केट नीचे जाता है और ज़बरदस्त फिर बुलिशनेस आती है। मार्केट ये तोड़ता है इंपॉर्टेंट लेवल 48,000 वाली जो लेवल्स थी वो तोड़ता है और उसके बाद दिन भर फिर इसी रेंज में एक छोटे से दायरे में यहाँ पर फिर ट्रेड करता है। तो अभी आपके सामने ही है कि कल आपको अगर इसी रेंज में ओपन होता है तो इस रेंज के टूटने का इंतज़ार करें। बड़ी मूव तभी आएगी जब ये ऊपर 48,200 के ऊपर क्लोज होगा या फिर नीचे 48,000 या फिर 47,900 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती है, टिकती है मार्केट 15-20 मिनट, तो यहाँ पर एक नीचे फिर बड़ी मूव आ सकती है और ऊपर आने के लिए ये तोड़ना आवश्यक है। तो ये चीज़ों, इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर कोई पैटर्न वगैरह नहीं बन रहा है तो उस पर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है आप नोट करके लीजिए, देख लीजिए। ऊपर वाले लेवल है 48,200, फिर 48,460, 446 एंड देन 48,663। नीचे के लेवल भी यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हैं 47,900 और उसके बाद 47,500। ये इंपॉर्टेंट लेवल आप अपने चार्ट पर ज़रूर यहाँ पर लगा के
रखिए। तो इस तरह से हमने दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों का डिटेल में डिस्कशन किया, जिससे कि हम कह सकेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बुलिशनेस यहाँ पर दिख रही है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा बुलिश मार्केट हो सकता है क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी खास है बैंक निफ्टी में। तो इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। कल के दिन मार्केट, एक चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि कल थोड़ी देर के लिए मार्केट ओपन होने वाला है, सुबह 1 घंटा, उसके बाद ब्रेक और फिर उसके बाद 11 के दरमियान वहाँ पर मार्केट ओपन होने वाला है। तो थोड़ी सी ट्रेडिंग कल शनिवार का दिन है, फिर भी वहाँ पर टेस्टिंग के लिए होने वाली है। तो इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखिए कि कल मार्केट को छुट्टी नहीं है, कल आपको ट्रेडिंग वहाँ पर थोड़ा देर के लिए आपको करने को मिलेगी। उसके बारे में डिटेल हमारा जो निफ्टी वाला का टेलीग्राम चैनल है उस पर हम इसका डिटेल दे देंगे कि कितने बजे है, क्या आपको करना है, ये सारी चीज़ें। तो छोटा सा ट्रेड कल होने वाला है, ज़्यादा बड़ी उम्मीद मत कीजिए, छोटे से दायरे में ही मार्केट कल ट्रेड करेगा। कल का ट्रेड हो जाने के बाद फिर वीकली एक्सपायरी हो जाएगी, तो वीकली एक्सपायरी पर हम वीकेंड में एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसे देखकर आप अगले वीकेंड के लिए प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने सारी चीज़ों की बात की। 22,800 की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा बुलिश मोमेंटम ज़्यादा दिख सकता है, ऑप्शन चेन भी बुलिश है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप बाइंग करने का सोचें, बट कहाँ पर बाइंग करनी है एग्जैक्टली, कहाँ पर नहीं करनी है, ये आपको सीखना चाहिए। तो ये सीखने के लिए हमारी निफ्टी वाला की इंट्राडे की बैचेस है, जिसमें आकर आप कई सारी स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं और किस तरह से ट्रेड करना है इंट्राडे में वो आप वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से सीखेंगे। तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। अधिक जानकारी के लिए वहाँ पर जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आपको कोई परेशानी हो ट्रेडिंग में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक था, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।